तो तुम्हें बोबो बॉय तो डेफिनेटली याद होगा, मगर क्या तुम्हें बोबो बॉय और डूडू की पहली फाइट याद है? आखिर उस फाइट में ऐसा क्या हुआ था जिससे बोबो बॉय काफी डर गया था और बोबो बॉय को उसकी पावर्स कैसे मिली थी? अगर नहीं याद हो तो रेडी हो जाओ एक नॉस्टैल्जिक से सफर के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ बोबो बॉय की एंटायर स्टोरी। तो कहानी की शुरुआत में हमें मिलाया जाता है एक हरे रंग के एलियन से जो किसी एनर्जी की खोज में है और उसे पता चलता है कि उसे वो एनर्जी अर्थ पे मिलेगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक रेलवे स्टेशन पे, जहां हम देखते हैं कि इस शो का मेन हीरो जिसका नाम बोबो बॉय है वो अपने गांव आया है अपने दादूलाल से मिलने, जिसके बाद वो और दादूलाल घर आ जाते हैं। जहां पहुंचते ही बोबो बॉय सो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग पे, जहाँ वो मिलता है हैना से, जिसे कुकीज पकाने का और लोगों को खिलाने का काफी शौक होता है। वो उसे दादूलाल की दुकान पे ले जाती है, जहाँ वो गोपाल से मिलता है जो काफी भुक्कड़ है। दादूलाल बताते हैं कि वो यहाँ से फ्री का खाने आता है। फिर वो यंग से मिलता है जो काफी शाई किस्म की लड़की है। तो इतना सब हो ही रहा होता है तभी मौसम काफी खराब हो जाता है और टीवी पर अडूडू जो इस शो का विलन और एक एलियन है वो सबको डराते हुए कहता है कि उसे इस धरती के सारे कोको बीन्स चाहिए। तो देखो अब अगर तुम्हें नहीं पता तो कोको बीन्स रोवर्स के लिए एनर्जी का काम करती हैं और स्पेस के ब्लैक मार्केट में इसकी बहुत कीमत है। मतलब ये हाथ लग गया तो अडूडू माला माल हो जाएगा। लेकिन वो इसको हल्के में लेता है और टीवी बंद कर देता है, मतलब मुंह पे बेइज्जती। तो सीन शिफ्ट होता है और प्रो जो अडूडू का एक रोबोट एजेंट है दादूलाल की दुकान पे आता है और वहाँ से कोको बीन का एक डिब्बा चोरी करके भागने लगता है। लेकिन वो उसे देख लेता है और उसका पीछा करता है। पीछा करते करते वो अडूडू के बेस पे चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि अडूडू कोको बीन्स को एक मशीन में डाल रहा है जो उसे एनर्जी में कन्वर्ट करके एक बॉल जैसी चीज में डाल रहा है जिसका नाम पावर स्पीयर है। इसके बाद बोबो कोको बीन्स को लेकर वहां से जा ही रहा होता है, तभी पावर स्पीयर बोबो को देख लेता है और उसे अपना मास्टर समझने लगता है और उसका पीछा करने लगता है। तभी अडूडू बोबो को पावर स्पीयर के साथ भागता देख लेता है और प्रोब को उसका पीछा करने को कहता है। लेकिन बोबो उनसे बचते हुए वहां से निकल जाता है। फिर रात को वो जब अपने घर आता है तो वो देखता है कि उसकी फुटबॉल पावर स्पीयर में बदल गई है, जिससे वो उसे बाहर फेंक देता है। फिर वो बोबो को बताता है कि उसका नाम ऑटोबॉट है और वो बोबो को यहाँ पावर्स देने आया है। फिर ऑटोबॉट बोबो को कुछ पावर वॉचेस देता है जिससे उसे लाइटनिंग, विंड और अर्थ पावर मिलती है। तो नेक्स्ट डे बोबो अपने पावर्स को टेस्ट कर रहा था, तभी वहाँ पे अडूडू आ जाता है पावर स्पीयर को लेने के लिए, जिससे बोबो काफी डर जाता है और अडूडू उस पर भारी पड़ने लगता है। तभी ऑटोबॉट बोबो के दोस्तों को भी पावर्स दे देता है, जिसमें हैना के पास सुपर स्ट्रेंथ की और यिंग के पास सुपर स्पीड की पावर होती है। लेकिन गोपाल को कोई भी पावर्स नहीं मिलती क्योंकि ऑटोबॉट के डाटा में कुछ एरर की वजह से वो उसकी पावर्स के बारे में भूल गया था। तभी अडूडू गोपाल को पकड़ लेता है, जिसे बचाने के लिए बोबो अपनी पावर्स का यूज करता है। तभी ऑटोबॉट बोबो को उसकी सबसे बड़ी पावर यूज करने को कहता है, जिससे वो अडूडू का बैंड बजा देता है। हारने के बाद अडूडू अपने स्पेसशिप में वापस चला जाता है। अब गोपाल को कोई पावर्स न मिलने की वजह से वो काफी उदास हो जाता है, लेकिन बोबो उससे कहता है कि जल्दी उसे उसकी पावर्स के बारे में पता चल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि प्रो बोबो के दोस्तों को अपनी बातों में फंसा के अडूडू के स्पेसशिप में ले जाता है, जहाँ अडूडू एक हथियार से गोपाल का हथियार काटने वाला होता है, मेरा मतलब गोपाल को काटने वाला होता है। तभी वो अपने पावर्स का यूज करके उसे खाने में बदल देता है और फिर वहाँ पे बोबो आ जाता है और अपने दोस्तों को लेकर वहाँ से भागने लगता है। तभी अडूडू स्पेसशिप के सारे दरवाजे बंद कर देता है, जिससे वो लोग फंस जाते हैं। फिर गोपाल अपनी पावर्स की मदद से पूरी स्पेसशिप को खाने में बदल देता है, जिसे बोबो और बाकी सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं। फिर नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि अडूडू बोबो को किडनैप करके अपने बेस पे ले जाता है और वहाँ उसे दादूलाल की सीक्रेट रेसिपी पूछता है, लेकिन बोबो उसे सीक्रेट रेसिपी नहीं बताता। तो अडूडू उसे परेशान करने लगता है ताकि वो उसे सीक्रेट रेसिपी बता दे। लेकिन अडूडू के टॉर्चर से बोबो अपनी लाइटनिंग एनर्जी के सेकंड स्टेट पे चला जाता है, जो काफी पावरफुल थी। अब इन सब चीजों से बोबो की याददाश्त चली जाती है, तो अडूडू उसका फायदा उठाता है और बोबो को उसके दोस्तों के खिलाफ भड़का देता है, जिससे बोबो अपने ही दोस्तों पर अटैक करने लगता है। तभी वहाँ पर बोबो के बाकी अवतार आ जाते हैं, लेकिन बोबो उन्हें नहीं पहचानता और उनसे फाइट करने लगता है, जिसमें वो अपनी पावर्स की मदद से जीत जाता है। तभी उसकी जीत की खुशी में प्रोब जोर से धमालास्टिक बोलता है, जो बोबो का सिग्नेचर डायलॉग था। अब इसे सुन के बोबो की याददाश्त वापस आ जाती है, जिसके बाद वो अडूडू को बैंड बाजा बारात के साथ अलविदा कर देता है। अब इसके बाद के 2-3 एपिसोड कुछ खास नहीं है, तो मेरे हिसाब से उन्हें स्किप करना सही होगा, क्योंकि उन एपिसोड में बस हमें एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसका नाम पापा जोला है, जो एक सुपर हीरो है और उसके हिसाब से वो इस दुनिया की रक्षा कर रहा है। नहीं मतलब बोबो क्या कर रहा है फिर है। खैर फिर नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि अडूडू ने एक नया रोबोट खरीदा है, लेकिन उसको चलाने के लिए उसे एनर्जी की जरूरत होगी, तो प्रोब को भेजता है दादूलाल के कैफे से कोको बीन्स लेने के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं कि बोबो अपने दोस्तों को बताता है कि उसकी छुट्टियां अब खत्म होने वाली है और अब वो वापस अपने घर चला जाएगा। वो ये सब बता ही रहा होता है, तभी एक धमाका होता है और हम देखते हैं कि अडूडू वहाँ अपने नए रोबोट के साथ आया है और बोबो उसके दोस्तों पर हमला करने लगता है। वो हैना, यिंग और गोपाल तीनों को एक एक करके नॉक कर देता है, जिसके बाद बोबो अपने तीनों एलिमेंट्स के साथ मिलकर अडूडू की धुलाई कर ही रहा होता है कि प्रोब ऑटोबॉट को पकड़ लेता है और अडूडू के रोबोट में डाल देता है, जिससे उसमें ऑटोबॉट की पावर्स आ जाती हैं और वो काफी शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन बोबो भी अपने तीनों एलिमेंट्स के साथ मिलकर उसे हरा ही देता है, जिसके बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे के सीन में हम देखते हैं कि बोबो अपने घर वापस जा रहा है और उसके दोस्त उसे अलविदा करने आए हैं, जिसके बाद वो सब बोबो को अलविदा कहते हैं और बोबो ट्रेन में बैठ के अपने घर के लिए वापसी चला जाता है। तो वैसे देखो, ये तो एंडिंग थी बोबो के सीजन 1 की, लेकिन अभी इसका सीजन 2 और 3 बाकी है, जिनका रिकैप मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में करूंगा। तो अब अगर तुम लोग ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो इसका मतलब तुम्हें वीडियो डेफिनेटली पसंद आई है, तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट कार्टून रिकैप वीडियो में।